नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने सूर के पद का पोइम का जो अध्याय है वो पढ़ा था। अब उसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो अब हम करने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर के अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। यानी कहने का भाव ये है कि उद्धव श्री कृष्ण के करीब रहते हुए भी प्रेम रूपी बंधन से मुक्त है। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा दर्शाई गई है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, वह जल में रखे हुए तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों के ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उपालंब या उल्हाने दिए हैं। तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। नंबर 2, गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, क्योंकि जो कृष्ण के संग में रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है, इसलिए वह बड़भागी माना जाता है और उन्हें प्रेम के मायने का पता नहीं है। नंबर 3, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती हैं। यानी कि उद्धव ने गोपियों के सामने आकर के निर्गुण परमात्मा की भक्ति का संदेश देने का प्रयत्न किया, तो वे वास्तव में उसे ग्रहण नहीं करना चाहती हैं और उसे उद्धव को कहती हैं कि वापस उन्हीं को के मन को अच्छी लगे जिन्होंने यह संदेश हमारे पास भेजा है। प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। विद्यार्थियों, गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहन कर रही थी। और ऐसे में उद्धव उनके पास आते हैं, यानी कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं ने आकर के योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है। अगला प्रश्न है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यानी जब श्री कृष्ण जमुना किनारे बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने घर के सारे काम काज तज करके उनके पास दौड़ी दौड़ी चली आती थी और वे लोक लाज को भूल जाती थी। देखिए, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनकी वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना है ना वो समाप्त हो सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं ने आकर के उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया था, जिससे गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। वे ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से प्रकट किया है, दिखाया है।
पहले नंबर 1 पे गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की है जो गुड़ के ऊपर श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण को यहाँ गुड़ के समान बताया गया है, पर आसक्त होकर उसे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ाने पाने के कारण वहीं पर प्राण त्याग देती हैं। अर्थात गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना उलझ गई हैं कि वे अपने प्राणों की बलि देना भी अच्छा समझती हैं। उन्होंने खुद नंबर 2 पे उन्होंने खुद को हारिल पक्षी एवं श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार गोपियां भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में समाहित किए हुए हैं, यानी दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है, बसा लिया है। अगला है वे जागते सोते सौपन अवस्था में दिन रात हर समय कान न कान यानी श्री कृष्ण कृष्ण की रट लगाती रहती हैं। प्रश्न नंबर 7 है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 8 प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक या बेकार बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात वे निर्गुण परमात्मा की भक्ति या योग साधना की भक्ति वो नहीं करना चाहती हैं। यह ज्ञान गोपियों के लिए एक बीमारी से अधिक कुछ नहीं है, यानी निर्गुण परमात्मा की भक्ति को गोपियाँ एक महज बीमारी समझती हैं। प्रश्न नंबर 9 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यानी राजा कैसा होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म वह है कि प्रजा को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या दुखों को न सहना पड़े और राजा उनका हमेशा ख्याल रखे, उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करे। गोपियों को अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। यानी कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा में जा करके बस गए हैं, वो उन्हें याद नहीं करते हैं। तब गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम करते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा को भूल करके योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरे के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब वे अन्याय से मुक्ति नहीं दिला रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने की बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का मन और भी आहत होता है। कृष्ण में आए इन्हीं बदलावों के कारण, परिवर्तनों के कारण गोपियां अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं, अर्थात वो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 11 है गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया है, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। यानी वाक चातुर्य होता है भाई वो बोलने में कितनी चतुर हैं, कितनी माहिर हैं, और अपनी चतुराई से जब उन्होंने उद्धव को है ना परास्त कर दिया था, तो वाक चातुर्य की कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 साहसी गोपियाँ पूरी तरह से निडर हैं, वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती हैं, वह उनके
योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बीमारी बताती हैं। व्यंग्यात्मकता दर्शाते हुए गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य किया है कि उद्धव तुम तो बड़भागी हो और श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम प्रेम से अछूते रहे हो। इस प्रकार उद्धव का ये उपहास भी करती हैं और स्पष्ट शब्दों में वे कहती हैं कि हे उद्धव कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए योग संदेश उनके ऊपर कोई असर नहीं करने वाला है। इसलिए ये संदेश आप उन्हीं को जा करके दे दो जिन्होंने हमारे पास तुम्हें भेजा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नंबर 2, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है। गोपियाँ जो है विरह वेदना को झेल रही हैं। 3, गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। अगला, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बता करके अपना प्रेम है वो उसका परिचय दिया है। इसमें अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का जो गुण है वो विद्यमान है, दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से बताइए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम अपनी कल्पना से बताते हैं कि गोपियां हैं वो प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ तक उचित या न्याय है। अपनी बात पूरी ना कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज है। अगला है, कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले संगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। अगला है प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। प्रश्न नंबर 15 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भूलने की बात ना कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कहा है। जैसे राजनीतिज्ञ वाक चातुर्य से करते हैं, ऐसा ही श्री कृष्ण ने भी गोपियों के साथ किया है। इस पर गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, एक राजनीतिज्ञों की भांति बात करते हैं। आज की राजनीति में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। आज की राजनीति में भी नेता मुद्दों के बारे में साफ साफ बात नहीं करते हैं और मुद्दों को घुमा फिरा करके पेश करते हैं। देखिए, हमने 1 से लेकर के ये सारे जो 15 प्रश्न थे वो सारे कर लिए हैं। तो इन प्रश्नों को आप राइट डाउन करना चाहें, अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो वीडियो को रोक रोक करके आराम से लिख भी सकते हो और बार बार यदि आप इसको देखोगे तो याद भी कर सकते हो। और आप मेरे साथ बने रहिए अपने आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जिस विद्यार्थी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें और बार बार इसको देखते रहें। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, बार बार आप इन प्रश्नों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पढ़ सकते हैं, कॉपी पर भी उतार सकते हैं। आप इसको एक महज स्कूल की कक्षा की तरह भांति यदि आप व्यवहार करेंगे तो आप अपने विषय को उसी प्रकार से कर पाएंगे जिस प्रकार से कक्षा में टीचर आपको करवाता है, आपका अध्यापक आपको करवाता है। तो आप इसको महज एक मोबाइल के वीडियो मान करके ना ही बल्कि एक कक्षा टीचर की तरह अपने ऊपर धारण कीजिएगा और धीरे धीरे सीखते रहिएगा। आपको प्रतिदिन एक कविता
कक्षा की भांति मिलती रहेगी और उसका सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। एक बार फिर से यदि आपको चैनल की ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो आप इनको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।